हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल्टर्ड प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज हम मैथ में आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, जिसके सवाल अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट वह अतिरिक्त धन जो केवल मूलधन पर लिया जाए उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जो केवल मूलधन पर लिया जाए यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पर लिया जाए उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज का हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P का यहाँ पर हो जाएगा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, R यहाँ पर हो जाएगा दर यानी कि रेट, इंटू समय यहाँ पर हो जाएगा टाइम, ठीक है ना। अब P बराबर यानी कि जब हमें मूलधन निकालना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होता है, उसके लिए सूत्र बनता है, तो ये बनता है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R यानी कि रेट इंटू टाइम, तो R इंटू T, ठीक है ना। ये हमारा सूत्र है मूलधन का। अब मिश्र धन जो है वो A यानी कि एडिशन इक्वल टू मूलधन P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट, A बराबर P प्लस SI। अब इसको हल करेंगे तो A बराबर P प्लस SI का सूत्र क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पर SI का सूत्र हमने रख दिया। अब A इक्वल टू P कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस RT अपॉन 100, ठीक है ना। A इक्वल टू P 100 प्लस RT अपॉन 100 यानी कि 100 प्लस RT अपॉन 100, ठीक है ना। तो A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT P। जब मिश्र धन दिया हुआ हो और मूलधन निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं। मूलधन का सूत्र हो जाएगा हमारे का A इंटू 100 अपॉन 100 इंटू RT, ठीक है ना। अब मिश्र धन को समझिए, जब किसी धन के हो जाने का अर्थ है तो वह धन मिश्र धन होगा, ठीक है ना। जब किसी धन के हो जाने का अर्थ है तो वह धन मिश्र धन होगा। जैसे कि आपसे बोल दिया 3 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है, हो जाना, ठीक है ना। हो जाने का अर्थ है वह धन मिश्र धन होगा, ठीक है ना। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम। तो किसी धन का साधारण ब्याज 7% की दर से 4 वर्षों में 120 रुपये हो जाता है, वह धन बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर धन पूछ रहा है हमसे। अब ये हमारा क्या दे रखा है इसने, ये हमारा 120 रुपया, सॉरी 1120 रुपया, 1120 रुपये हो जाता है। तो 1120 रुपये क्या दे रखा है हमारा, SI दे रखा है। इसको सिंपल तरीके से निकालिए तो इसका सूत्र हो जाएगा SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है ना। SI हमारा दे रखा है 1120 इक्वल टू P यानी कि मूलधन हमको निकालना है यहाँ पर। R हमारा 7% दे रखा है यहाँ पर, इंटू T यानी कि टाइम कितना है 4 वर्ष अपॉन 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, ठीक है ना।
अब इसको हम हल करेंगे तो 1120 इंटू 25 अपॉन 7 इक्वल टू पी, यानी कि पी के इक्वल टू इतना आया। अब इसको हल करेंगे जब हम, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1120 और इंटू 25 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 28,000 अपॉन 7। अब ये सिंपल सा है, 7 चौक 28, तो 4,000 हमारा मूलधन निकला। ठीक है ना, सिंपल सा तरीका है। जब अगर हमको इसका फॉर्मूला पता हो, सूत्र पता हो, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, 6,000 रुपये का 5% वार्षिक, 6,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का मिश्र धन क्या होगा। 6,000 रुपये हैं जो हमारा दे रखा है P, ठीक है ना। तो इसको सूत्र हम यहाँ पर ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ऐसा ही निकालना है। पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं, फिर इसको हम मिश्र धन भी निकाल लेंगे। पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही निकालने के लिए हमको P यहाँ पर 6,000 रुपये दे रखा है, R 5 और जो टाइम दे रखा है हमारा वो दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन हमको एक वर्ष की मान के चलना है ना, तो 8/12, ठीक है ना, 8/12 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल महीने दे रखा है, साल दे नहीं रखा है। तो यहाँ पर हम अपॉन में 12 को लेके चलेंगे। अब ये यहाँ पर देखिए 12 पंजा 60, ठीक है ना। इससे 0 से 0 कैंसिल कर दिए हमने। अब क्या बचा हमारा, ऐसा ही आ जाएगा हमारा 8 पंजे 40 पंजे 200, ठीक है ना। ऐसा ही है गया हमारा 200। अब आपको ये पता ही है कि जब हम मिश्र धन निकालेंगे तो मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारी हो जाता है। तो इसको जब हम प्लस करेंगे दोनों को, तो देखिए मूलधन क्या दे रखा है हमारा 6,000 और सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा जो निकाला हमने वो है हमारा 200 रुपये, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 6200 रुपये, जो कि हमारा क्या है मिश्र धन यानी कि A, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कोई धन 6% ब्याज की दर से 5 वर्ष में 7,800 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी हमको क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो मूलधन का हम कौन सा सूत्र लगाएं इसमें, अरे कोई सा भी लगा दो। मिश्र धन दे रखा है 7,800 रुपये हो जाता है, ये मिश्र धन दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वो वाला सूत्र लगाइए, P बराबर A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए P इक्वल टू A दे रखा है हमारा 7,800 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R कितना दे रखा है हमारा 6%, तो 6 इंटू T कितना है हमारा 5 वर्ष। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 यानी कि 7,80,000 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 7,80,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 100 प्लस 56 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,80,000 अपॉन 130, 100 और प्लस 30 जोड़ा तो 130 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, 13 छक 78 हो गया, कितना आ गया 6,000 रुपये। तो कितना आ गया हमारा मूलधन 6,000 रुपये। सिंपल सा है, अगर हमको सूत्र पता है तो हम कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए
जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो कि कोई धन 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है तो मूलधन साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है हमसे कि जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो, जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो, सवाल को ध्यान से पढ़िए। कोई धन 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है। कोई धन है, यानी कि कोई धन है जो 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में वही धन 625 रुपये हो जाता है तो मूलधन साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आर ज्ञात करना है हमको यहाँ पर। तो चलिए, 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 575 रुपये। और 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 625 रुपये। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों में कितने का फासला है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना? 2 वर्ष का अंतर है। अब तो देखिए, 2 वर्ष के ब्याज का कितना होगा? 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 575 रुपये, 625। 625 में से 575 घटाए तो कितने आएंगे? 50 रुपये का अंतर है इसमें, ठीक है ना? तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 50 रुपये, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा? 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भैया हमारा? 25 रुपये, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है 3 वर्ष, तो हम यहाँ पर 3 वर्ष भी निकाल लेते हैं। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा? 75 रुपये, क्योंकि 2 वर्ष का जब 50 रुपये होगा, इन दोनों का अंतर हो रहा है तो 50 रुपये आ रहा है, तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 50 का आधा हो जाएगा, 25 हो गया। 25 हो गया। अब 3 वर्ष का जब ब्याज करेंगे हम तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 75 हो गया, 75 रुपये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम मूलधन बराबर, हमारा सूत्र क्या है मिश्र धन का? A बराबर P प्लस SI, यही तो है। अब जब हमको मूलधन निकालना है इसमें तो P इक्वल टू A माइनस SI, ठीक है। तो P हमारा निकालना है हमको। A क्या दे रखा है हमारा? 575 रुपये, 575 रुपये, और SI दे रखा है हमारा 75, यानी कि 3 वर्ष का जो ब्याज है वो दे रखा है 75 रुपये। अब इन दोनों 575 में से 75 गया तो कितना बचेगा? 500 रुपये। तो P भैया मूलधन आ गया हमारा 500। लेकिन हमको ये थोड़ी ना चाहिए, हमको तो क्या पूछ रहा है कि मूलधन साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो दर चाहिए हमको। अब इसकी दर निकाल लिए, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? R इक्वल टू SI इंटू 100 P इंटू T, ठीक है। ये कहाँ से आया? अब आप ये पूछोगे ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, ये भैया यहाँ से आया। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है? SI साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पर? रेट, यानी कि दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी SI कितना निकला था? 25 इस इंटू 100, ठीक है ना, अपॉन P कितना निकला था हमारा? 500, ठीक है। और T कितना है हमारा? समय दे रखा है 1 वर्ष। 1 वर्ष का निकालना है हमको। तो 0 से 0 कट गए, दोनों 0 से 0 कट गए और 5 बचा, तो 5 में 25, और R की जो रेट दर आ गई वो आ गई R बराबर 5%, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये जो सिंपल इंटरेस्ट था वो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको हल करा दिया। इसके आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।